धारिणे नमः सोमाधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथ अनुमान परिच्छेद। अथ जो है मंगल का सूचक भी होता है और अनंतर का बोधक भी होता है। ठीक है। ओंकार शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनर्यातो तस्मात् मांगलिका उभौ। तो अथ शब्द जो है मंगल का भी सूचक है, मंगल बोधक भी है और अनंतर का भी बोधक है। अथ माने मंगलाचरण भी है और प्रत्यक्ष परिच्छेद के निरूपण के अनंतर भी क्या है, अनुमान परिच्छेद। अनुमान परिच्छेद आ रहा है। ठीक है। टीकाकार लिखते एवं सर्ववादी सम्मतम ज्येष्ठम प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रथमम निरूप्य। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसको सभी वादी मानते हैं, आस्तिक नास्तिक कोई भी हो, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले सभी लोग सर्ववादी सम्मतम। और कैसा है, ज्येष्ठम, ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा भाई यही है। प्रत्यक्ष जो है सबसे बड़ा भाई, क्योंकि प्रत्यक्ष के बाद ही जो है प्रत्यक्ष का आश्रय लेकर के अनुमान है, उपमान है, आगम है, ये सभी जो है प्रत्यक्ष होने पर ही क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसलिए कैसा है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ है। तो दो विशेषण दिया गया, सर्ववादी सम्मत है और ज्येष्ठ। प्रत्यक्ष जो प्रमाण है प्रथमम निरूप्य, कहते हैं प्रथम उसका निरूपण किया। बहुवादी सम्मतत्व, कहते हैं जिस अनुमान का निरूपण कर रहे हैं ये भी क्या है, अनेक वादी इसको मानते हैं। चारवाक को छोड़ दो, अनेक जो हैं, बौद्ध मत भी मानता है। शेष तो आपके जो 6 दर्शन हैं, आस्तिक जो 6 दर्शन है और नास्तिक जो 6 दर्शन है, मानने वाले जो आस्तिक और नास्तिक लोग हैं, कहते हैं ये सभी दर्शनकार कैसे हैं, अनुमान प्रमाण को मानते हैं। तो बहुवादी सम्मतत्व, केवल कौन नहीं मानता, चारवाक आदि नहीं मानते हैं, तो कहते हैं बहुवादी सम्मत है। इसलिए तदनंतरम माने प्रत्यक्ष प्रमाण के अनंतर जो है अनुमानम निरूपणम प्रतिजाते, अनुमान का निरूपण करते हैं। ठीक है। अब अथ अनुमानम निरूप्यते, कहते हैं यहां पर प्रत्यक्ष परिच्छेद के अनंतर, ठीक है, जो सर्ववादी सम्मत ज्येष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण है, बहुवादियों को सम्मत है, माने प्रथम का निरूपण करके उसके अनंतर के अनुमान प्रमाण का निरूपण करते हैं। टीकाकार ने अथ का जो मंगल सूचक अर्थ है उसे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर अर्थ जो है, अथ का अर्थ मंगल भी सूचक होता है। तो प्रकरण जो है, अंतःप्राति प्रकरण जो है इसका वेदांत परिभाषा का, जैसे अथ संज्ञा प्रकरणम, अथ अच संधि आता है ना, तो वहां जो अथ आता है सब क्या है, अनंतर का भी होता है और मंगल का सूचक भी होता है। अब यहां पर क्या है कि अनुमान का निरूपण करते हैं कौन, ग्रंथकार के द्वारा। अन्मितीकरणम अनुमान, अन्मितीकरणम अनुमानम, यहां पर क्या है, जो है
अनुमान प्रमाण यहाँ बतलाना है। तो अनुमान जो है लक्ष्य भी है और वो उसका लक्षण भी है। तो कहते हैं अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है। अनुमिति का करण कौन हो जाएगा? अनुमान हो जाएगा। अनुमिति का करण ही तो अनुमान है, ठीक न? अनुमिति करणम अनुमानम। तो कहते हैं अनुमान जो है, तो यहाँ पर कहते हैं अनुमान ही क्या है? लक्ष्य है, और अनुमान ही क्या है? लक्षण है। तो कहते हैं दोनों कैसे कर रहे हो? तो आप उसमें जो है ध्यान रखिएगा, जब षडलिंग में अजंत पुल्लिंग आप पढ़ते हैं तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धि समासाश्च, जिसकी व्युत्पत्ति में जब बतलाई जाती है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है? कृतद्धि समासाश्च। और जो रूढ़ी अर्थ में जिसकी व्युत्पत्ति नहीं हुआ उसका अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो यहाँ पर जो है जो रूढ़ी अर्थ होगा, ठीक न? रूढ़ी शब्द जो हो जाएगा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से रूढ़ी अर्थ लेकर के जो बनाएंगे अनुमान शब्द, तो कहते हैं वो हो जाएगा लक्ष्य। और जो व्युत्पत्ति करके बनाएंगे वो हो जाएगा लक्षण। कैसे व्युत्पत्ति करेंगे? तो अनुमीयते अनेनिति अनुमानम, अनुपूर्वक मान माने धातु से कर्णाधिकरण से लुट कर लेना, और योनाको से अन हो जाएगा तो बन जाएगा अनुमान। ठीक, तो कहते हैं ऐसा जो है अनुमिति अनेति अनुमानम, ये जो अनुमान है, कहते हैं अनुमितिकरणम जो है, अनुमितिकरण भी अनुमान ही है। तो कहते हैं इसमें व्युत्पन्नम जो अनुमान पद हो जाएगा, व्युत्पत्ति वाला जो अनुमान पद होगा, ठीक है, वो हो जाएगा लक्षण। और जो अव्युत्पन्न जिसका कोई व्युत्पत्ति नहीं दिखाई जाएगी वो अनुमान हो जाएगा लक्षण, लक्ष्य। इतिहासेन अनुमानम लक्ष्यति, इस आशय से अनुमान को लक्षित कर रहे हैं कि अनुमितिकरणम, जो अनुमिति का करण है वही क्या है? अनुमान है। तो अनुमितिकरणम जो अनुमान है जिसमें अनुमान ही है, लक्ष्य और लक्षण है, दोनों बन गया। अनुमिति का करण ही क्या? अनुमान है। तो कहते हैं अनुमान जो है व्युत्पत्ति पक्ष में हो जाएगा लक्षण, और अव्युत्पत्ति पक्ष में रूढ़ी अर्थ में हो जाएगा क्या हो जाएगा? लक्ष्य। अच्छा, अनुमान लक्षण घटक अनुमिति लक्षणम आह। कहते हैं अनुमितिकरणम, ये जो अनुमान का लक्षण किया, अनुमितिकरणम अनुमान बनाया, कहते हैं अनुमान का लक्षण का घटक जो अनुमिति है, कहते हैं अनुमिति के लक्षण, ठीक है, अनुमिति का लक्षण को कह रहे हैं अनुमितिश्च। अनुमिति किसे कहते हैं? तो कहते हैं व्याप्ति ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञान जन्यम जन्या, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्या अनुमिति हो जाए। ठीक है, अब देखो इसी को, यहां पर इस बात का ध्यान रखो कि अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, संग्रह में ये है। तो सिद्धांती जो है अन्वय व्याप्ति को ही स्वीकार करते, व्यतिरेक व्याप्ति को अर्थापत्ति जो है प्रमाण में ले आते, समन्वय करते हैं। व्यतिरेक व्याप्ति को कहाँ ले जाएंगे? अर्थापत्ति प्रमाण ले आते हैं। ठीक है, इसलिए इस विषय का ध्यान रखना। तो कहते हैं अनुमिति क्या है? कि व्याप्ति ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञान से जो जन्य होती है। अच्छा, यहाँ व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति है। तो व्याप्ति ज्ञान से जो जन्य है वो क्या? अनुमिति है। लेकिन व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो अनुमिति का उच्छेदक क्या? व्याप्ति ज्ञानत्व। ऐसा क्यों किया? तो इसको अब आगे टीका हम बतलाएंगे। देखिए, व्याप्ति ज्ञानत्वेन न तो विषयत्वादिना, कहते हैं जब व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य होगी तो वो अनुमिति हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या जाएगी? अनुमिति हो जाएगी। अब व्याप्ति ज्ञान से जन्य, अब व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य कहा है। अब यहाँ पर क्या है कि व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय होता है। जैसे घट ज्ञान हुआ व्यवसाय, घट ज्ञान हुआ न हुआ व्यवसाय हुआ। तो
अनव्यवसाय ज्ञान में विषय कौन पड़ेगा? व्याप्ति ज्ञान बनेगा। जैसे घट ज्ञान के प्रति घट भी क्या है? कारण है। घट का जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, घट ज्ञान के प्रति विषय कारण हुआ, घट ज्ञान कारण हुआ है। अभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है। अनुभव ज्ञान के प्रति, स्मृति ज्ञान के प्रति अनुभव ज्ञान कारण होता है। ये सभी कारण होते हैं। शाब्द ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण होता है। तो कहते हैं यहाँ पर जो है व्याप्ति ज्ञान का जब अनुव्यवसाय होता है, एक व्याप्ति ज्ञान हुआ, घट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान का अनुव्यवसाय हुआ क्या? घट ज्ञान, घट ज्ञानवान अहम, अनुव्यवसाय हुआ। तो व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय जो होगा, व्याप्ति ज्ञानवान अहम, उस अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन बनेगा? व्याप्ति ज्ञान। तो विषय भी होता है ज्ञान के प्रति कारण होता है। इस विषय का ध्यान रखिएगा। ये घट ज्ञान भी, घट ज्ञान, घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के प्रति घट क्या है? कारण है। किस रूप से कारण है? विषयत्वेन कारण। घट ज्ञान का विषय है। जैसे अभाव ज्ञान के प्रति जो प्रतियोगी कारण होता है, किस रूप से? प्रतियोगित्वेन कारण होता है। ऐसे ही व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय होगा, उस अनुव्यवसाय के प्रति कौन हो जाएगा? व्याप्ति ज्ञान विषयत्वेन कारण होगा। तो वो विषयत्वेन कारण होगा, अतः न कि व्याप्ति ज्ञानत्वेन। यानी व्याप्ति ज्ञान से जन्य है, व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान किस रूप से है? विषयत्वेन है। वो विषयत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य है, अनुव्यवसाय ज्ञान। अतः उसमें व्याप्ति ज्ञानत्वेन कह देने से उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसाय। दूसरा देखिएगा, स्मृति है, व्याप्ति ज्ञान की जो स्मृति होती है, ठीक, तो वो स्मृति के प्रति कौन का होगा? व्याप्ति ज्ञान का जो अनुभव, व्याप्ति ज्ञान का जो अनुभव कारण होगा। व्याप्ति ज्ञान की जो स्मृति होती है, उसे व्याप्ति ज्ञान का अनुभव। जैसे घट, घट की स्मृति हुई, घट स्मृति के प्रति कारण कौन होता है? घट का अनुभव। घट का अनुभव है, घट का ज्ञान है, तभी घट की स्मृति होती है। तो कहते हैं वो भी क्या है? वो स्मृति के प्रति कैसा जाएगा? समान विषय अनुभवत्वेन कारण बनता है। ठीक है, समान विषय, क्योंकि अनुभव का जो विषय है वही स्मृति का विषय है। तो समान विषय अनुभवत्वेन कारण मानते हैं। स्मृति के प्रति समान विषय अनुभवत्वेन जो है स्मृति के प्रति कारण होता है। तो व्याप्ति ज्ञान की स्मृति भी, व्याप्ति ज्ञान की स्मृति जो होगी उसके प्रति कौन हो जाएगा? अनुभव। किस रूप से कारण बनेगा? व्याप्ति समान विषय अनुभवत्वेन कारण बनेगा, न कि व्याप्ति ज्ञानत्वेन। अतः व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो स्मृति है उसमें भी व्याप्ति नहीं होगी। अब बचा व्याप्ति ज्ञान का पदों का अर्थ। व्याप्ति ज्ञान पद है, घट पद है। तो घट पद जो है, घट पद घट ज्ञान है, घटम आने, तो इसमें क्या है? घट पद का अर्थ, आने पद का अर्थ जब होगा तब घटम आने सिद्ध होगा। तो कहते हैं जो शाब्द ज्ञान होगा, व्याप्ति ज्ञान का जो शाब्द ज्ञान होता है, कहते हैं उसके प्रति व्याप्ति ज्ञान किस रूप से कारण बनती है? पदार्थ ज्ञानत्वेन कारण बनती है। व्याप्ति ज्ञान का जो शाब्द बोध होता है वो किस रूप से बनेगा? पदार्थ ज्ञानत्वेन रूप से बनता है। पदार्थ ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन हो जाएगा? व्याप्ति ज्ञान का शाब्द बोध। हाँ, अनुमान खंड है जी स्वामी जी, थोड़ा तो क्लिष्ट लग रहा है पहले से। अब क्लिष्ट तो है ही, अनुमान है। जी आप लोग वीडियो पर ऑनलाइन रहा करो, ठीक है? वीडियो जी को कैमरा चालू रखो, ऑनलाइन रहो, नहीं समझ में आओ तो पूछो। बात ये है कि घट का जो है, घट का पहले ये सोचो, घट का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के, घट के प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति घट जो है विषय रूप से कारण बनता है।
जब घट ही नहीं रहेगा तो घट ज्ञान कहाँ से होगा बाबा जी? इतनी बात समझ में आई? घटा भाव ज्ञान के प्रति घट कारण बनता किस रूप से? प्रतियोगित्व घट कारण बनता है। अभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगित्व जो है वो कारण बनता है। तो कहते हैं कोई भी है चीज, व्याप्ति ज्ञान हुआ, ठीक, जैसे घट ज्ञान हुआ तो नैयायिक क्या मानता है? एक व्यवसाय ज्ञान मानता है, अयम घटः। ये पहले क्षण में जो ज्ञान होता है उसे क्या मानता? व्यवसाय ज्ञान। और दूसरे क्षण में क्या है? घट ज्ञानमान अहम। जब घट ज्ञान का प्रत्यक्ष करता है तो उसे अनव्यवसाय ज्ञान बनता है। तो उस अनव्यवसाय ज्ञान के प्रति उस अनव्यवसाय का विषय कौन बनता है? व्यवसाय ज्ञान। ठीक है, तो वो व्यवसाय ज्ञान विषयत्वेन जो है क्या बना? अनव्यवसाय ज्ञान के प्रति कारण। जैसे घट ज्ञान का विषय घट, तो घट जो है विषयत्वेन जो है घट ज्ञान के प्रति कारण बना। ऐसे ही व्याप्ति ज्ञान जो हुआ, व्याप्ति ज्ञान जो हुआ, उस व्याप्ति ज्ञान का अनव्यवसाय हुआ। अनव्यवसाय ज्ञानवान, व्याप्ति ज्ञानवान अहम। तो इस अनव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन बना? व्यवसाय ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति विषय कारण होता है, नियम लिख लो, ज्ञान के प्रति विषय कारण होता है, एक नियम है। अभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है। ये फार्मूला लिख के रखो जिससे कि आपको समझ में आवे। वेदांत परिभाषा है, आगे प्रसंग जो 2-3 परिच्छेद, अनुमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, इसमें कुछ प्रसंग आएंगे। अनुमान तो टेढ़ा है ही, प्रसंग कठिन है इसमें। ज्ञान के प्रति विषय कारण होता है। हाँ, विषय कारण होता है, विषयत्वेन कारण होता है। जी। ज्ञान के प्रति जो है विषय कारण बनता है। जैसे घट ज्ञान के प्रति, घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, घट के प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति क्या है? घट कारण है, किस रूप से? विषयत्वेन कारण। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान लिख लेना, प्रत्यक्ष ज्ञान लिख लेना, स्वामी जी, आदि नहीं। हाँ, तो अनुव्यवसाय के प्रति अव्यवसाय ज्ञान यानी व्याप्ति ज्ञान के कारण, ये तो न्यायों की दृष्टि से तो कह रहे हैं ना, हमारे सिद्धांत हाँ, की। हाँ। देखिए, कुछ चीजें हैं नैयायिक और वेदांती दोनों मानते हैं। जैसे घट ज्ञान हुआ, घट का प्रत्यक्ष ज्ञान, तो घट का जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उस प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति क्या है? घट कारण। अनुमिति के प्रति मत करना, क्योंकि विषय वहां अनुमिति न होने पर भी वहां विषय दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक न? तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो होगा क्या होगा? तो प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति विषय कारण होता है, एक हुआ। दूसरा है स्मृति ज्ञान, घट की स्मृति हुई, तो घट की स्मृति के प्रति भी घट का अनुभव, घट का जो अनुभव है, ठीक है, घट का जो स्मृति के प्रति जो है घट का अनुभव जो है कारण बनेगा। तो अब प्रसंग ये हुआ कि किसी स्मृति के प्रति कोई भी ज्ञान कारण न बन जाए, इसलिए वहां लिख दिया गया समान विषयत्व। जो घट का अनुभव है वही घट स्मृति का, जो घट अनुभव, घट अनुभव का विषय घट है और घट स्मृति का विषय क्या है? घट है। तो समान विषय होना चाहिए। तो अनुभव जो है स्मृति के प्रति कौन कारण बनता, कौन अनुभव कारण बनता? समान विषयत्व। जो अनुभव का विषय है वो स्मृति का विषय है। तो समान विषयत्वेन जो है, समान विषय विषय अनुभवत्वेन जो है कौन जाएगा? समान विषय का अनुभव जो है स्मृति के प्रति कारण बनता है, अनुभव। ये समान विषय अनुभव इसलिए लिखते हैं कहीं पर ये न आपत्ति खड़ी हो जाए कि पट स्मृति के प्रति कोई घट के अनुभव को कारण बनाने लग गया। ठीक है, पंक्ति को संभाल करके चलिए।
तीसरी बात आई कि कोई भी ज्ञान होता है, शब्द ज्ञान होगा, व्याप्ति ज्ञान का जो है, व्याप्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कहते हैं इसके पदों का बोध होगा, ठीक है। तो व्याप्ति ज्ञान का जो शाब्द बोध होगा, उस शाब्द बोध के प्रति क्या होता है, पदों का अर्थ कारण बनता है। भाई कोई शाब्द बोध होगा तो आपके पदों का अर्थ आना चाहिए समझ में, ठीक है। तो शाब्द बोध है तो उसके पदों तो किस रूप से, पदार्थत्व कारण बनता है। शाब्द बोध के प्रति पदार्थों का ज्ञान कारण है, किस रूप से, पदार्थत्व कारण है। ये चार कारण आपको दिए गए। तो अब व्याप्ति ज्ञान आपने पकड़ा का, हमने केवल इतना ही लिख दिया, व्याप्ति ज्ञान जन्यान्विति, क्या लिखा, व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति होती है, तो इसकी अधिव्याप्ति हो जाएगी। कहां पर अधिव्याप्ति हो जाएगी, अनव्यवसाय ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान से जन्य, व्याप्ति ज्ञान का अनव्यवसाय ज्ञान भी होता है। ये घट ज्ञान से जन्य क्या है, घट ज्ञान व्यवसाय ज्ञान हुआ, अहम घटा। उससे जन्य क्या हुआ, अनव्यवसाय ज्ञान, घट ज्ञान मान अहम। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य, जो व्याप्ति ज्ञान का जो व्यवसाय ज्ञान है, उससे जन्य कौन हुआ, व्याप्ति ज्ञान का अनव्यवसाय। लेकिन वो कैसे कारण बना, विषयत्वेन कारण बना है। क्योंकि अनव्यवसाय ज्ञान का विषय जो है व्याप्ति ज्ञान, व्यवसाय ज्ञान है, व्यवसाय ज्ञान का विषय क्या, व्याप्ति ज्ञान है, ठीक है। तो वहां पर विषयत्वेन जो है व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन हुआ, व्याप्ति ज्ञान से जन अनव्यवसाय, विषयत्वेन है। जैसे घट का प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति घट कारण बना, किस रूप से, विषयत्वेन कारण बना, ठीक है। हाँ ज्योतिर्मयानंद, जहां नहीं समझ में आवे उससे पहले फार्मूला लिख के रखो। जी स्वामी। चार फार्मूला बताए गए कि प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति विषय कारण बनता है। पहला फार्मूला हुआ, अभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगी ज्ञान कारण बनता है। स्मृति के प्रति समान विषय अनुभवतेन अनुभव कारण बनता है। और शाब्द बोध के प्रति पदार्थत्वेन जो है पदार्थ का ज्ञान कारण बनता है। ये चार नियम है। शाब्द बोधित, शाब्द बोध हुआ, शाब्द बोध के प्रति क्या है, उसके पदार्थों का ज्ञान कारण होता है। राम ग्रामम गच्छति, तो कहते हैं यहाँ पर ये जो है शाब्द बोध में क्या है, इन पदों का जब अर्थ बोध हो जाएगा तब शाब्द बोध होगा। तो पदार्थत्वेन जो है, पदार्थत्वेन कैसा है, शाब्द पदार्थत्वेन, पदार्थ का ज्ञान शाब्द बोध के प्रति कारण होता है। ये लिख लो, पदार्थत्वेन पदार्थ का ज्ञान शाब्द बोध के प्रति कारण बनता है। ठीक है। अब इसको कहीं और घटा के देखो। हमने जैसे कहा घट ज्ञान से जन्य, घट ज्ञान से जन्य। अब घट ज्ञान से जो जन्य हुआ, तो घट ज्ञान से जन्य कौन कौन चीज हो सकती है, घट ज्ञान से जन्य जो कौन कौन हो सकता है, घट रूप, घट नहीं नहीं, अभी अभी जो बताया, घट ज्ञान से जन्य अनुव्यवसाय ज्ञान, घट ज्ञान का अनव्यवसाय ज्ञान होगा। जी। घट ज्ञान का जो है स्मृति होगी,
और ठीक हुआ, अनव्यवसाय हुआ, घट ज्ञान की स्मृति हुई, घट ज्ञान का साथ बोध होगा। ठीक, अगली पंक्ति। तो जी जब स्वामी। हमने हमारे सामने ऐसे ही व्याप्ति ज्ञान से जन्य हमने कहा, तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन हो जाएगा? व्याप्ति ज्ञान कौन? व्यवसाय। तो हुआ, व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन होगा? व्याप्ति ज्ञान का व्यवसाय। व्यवसाय को प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यवसाय को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। न्यायिक परतः प्रामाण्यवादी है, स्वतः प्रामाण्यवादी नहीं है। ठीक ने? उसके यहाँ एक ज्ञान का बोध कैसे होता है, दूसरे ज्ञान। हमारे यहाँ क्या है? जिस सामग्री से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी सामग्री से उस ज्ञान में क्या प्रामाण्य आता है, स्वतः प्रामाण्यवादी। तो यहाँ पर जो है आपके कितनी चीजें बताई गई? 3 चीजें। घट ज्ञान का से जन्य कौन जाएगा? घट ज्ञान का व्यवसाय। घट ज्ञान से जन्य कौन जाएगी? घट ज्ञान की स्मृति। घट ज्ञान से घट ज्ञान किससे जन्य? घट ज्ञान का साध बोध किससे जन्य होगा? घट ज्ञान का जो साध बोध होगा वो किससे होगा? जो उसके घट ज्ञान के जो पदार्थ है उसके पदार्थों का बोध होने पर। ठीक है, यहां तक पंक्ति लगी। अब आ जाओ मूल प्रसंग पर। व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन जाएगा? व्याप्ति ज्ञान का व्यवसाय। ठीक है, पंक्ति समझ में आई कि नहीं? व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान का व्यवसाय। जी स्वामी। व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान की स्मृति। व्याप्ति ज्ञान से जन्य क्यों जाएगा? व्याप्ति के साथ बोध। व्याप्ति ज्ञान जो हुआ है, व्याप्ति ज्ञान का जो साध बोध होगा, व्याप्ति ज्ञान के साथ बोध होगा ने, वो क्या पदार्थों से जन्य होता है। तो ये जब अनव्यवसाय होगा तो व्याप्ति ज्ञान का जो व्यवसाय ज्ञान बना, व्याप्ति ज्ञान व्यवसाय ज्ञान, उसका अनव्यवसाय हुआ तो उसमें व्याप्ति ज्ञान विषय पड़ा। तो वो विषयत्वेन जो है अनव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान के अनव्यवसाय ज्ञान के प्रति कारण। अनव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान हुआ, व्यवसाय ज्ञान का विषय होगा व्याप्ति ज्ञान। तो विषयत्वेन जो है व्याप्ति ज्ञान जो है किसका कारण बना? अनव्यवसाय। व्याप्ति ज्ञान से जन्य, व्याप्ति ज्ञान रूप व्यवसाय ज्ञान से जन्य कौन है? व्याप्ति ज्ञान का अनव्यवसाय ज्ञान। फिर से लिखना चाहो लिख लो। व्याप्ति ज्ञान रूप अनव्यवसाय से व्याप्ति ज्ञान बराबर व्यवसाय ज्ञान। ये व्याप्ति ज्ञान रूप व्यवसाय ज्ञान है। उस व्यवसाय ज्ञान से जन्य कौन है? व्याप्ति ज्ञान का अनव्यवसाय। व्याप्ति ज्ञान मान अहम, ऐसा अनव्यवसाय। जी स्वामी जी। ठीक है, तो ये विषयत्वेन कारण बना। व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो कौन हुआ? व्याप्ति ज्ञान रूप व्यवसाय ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान रूप जो व्यवसाय ज्ञान हुआ। ठीक, किंतु ये किस रूप से जन्य हुआ है? विषयत्वेन जन्य हुआ है। अनव्यवसाय ज्ञान का विषय जो व्याप्ति ज्ञान रूप व्यवसाय ज्ञान। जैसे घट ज्ञान के प्रति, घट के प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारण कौन हुआ? घट किस रूप से कारण बनता है? विषयत्वेन। पंक्ति। अच्छा, एक हो गया। दूसरे पे चलो। व्याप्ति ज्ञान की स्मृति आ रही हो तो व्याप्ति ज्ञान की स्मृति के प्रति व्याप्ति ज्ञान का अनुभव कारण होगा। जो घट स्मृति के प्रति घट का अनुभव कारण होता है। किस रूप से कारण होता है? समान विषयत्वेन। ठीक है,
तो कहते हैं ऐसे व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान की स्मृति होगी। व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान की स्मृति, लेकिन वो किस रूप से कारण बनती है? समान विषय अनुभवत्वेन, उसका अवच्छेदक होता है समान विषय अनुभवत्वेन होता है। व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वेन वो कारण नहीं बनती है, समान विषय अनुभवत्वेन वो कारण बनती है। किसका? व्याप्ति ज्ञान की स्मृति के। तीसरा है व्याप्ति ज्ञान का शाब्द बोध। हमने कहा व्याप्ति ज्ञान, तो व्याप्ति ज्ञान से व्याप्ति पद क्या है, ज्ञान क्या, इसका शाब्द बोध होगा ना आपको। तो वो शाब्द बोध के प्रति, व्याप्ति ज्ञान के शाब्द बोध के प्रति कौन कारण बनते हैं? व्याप्ति ज्ञान के घटक जो पदार्थ हैं, पदार्थत्व। वो व्याप्ति ज्ञान का जो शाब्द बोध हुआ उसके प्रति क्या है? पदार्थत्व जो है, व्याप्ति ज्ञान जो है उसके क्या बनेगा? उस शाब्द बोध के प्रति कारण बनेगा। अरे जब व्याप्ति ज्ञान के हमें पदों का अर्थ ही नहीं लगेगा तो व्याप्ति ज्ञान के शाब्द बोध कैसे होगा? ठीक हुआ? कहाँ गाड़ी फंस रही है? प्रसंग देखो, ये नैयायिक है, ये अवच्छेदक को लेकर के लड़ता है। अवच्छेदक इसके संबंध और धर्म जो हमने पहले आपको बताया कि कोई अवच्छेदक होता, यो धर्म यस्य अवच्छेदकः स तद्धर्म अवच्छिन्नः। एक ही अवच्छेदक से जो है अर्थ बदल जाता है। देखिए व्याप्ति ज्ञान से जन्य हमने कह दिया, तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य हमने जब कहा है तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो है अब अवच्छेदक का भेद मांग रहा है। ठीक, तो ज्ञान जो होता है विषयत्वेन भी कारण बनता है। विषय जो है व्याप्ति ज्ञान का जो अनव्यवसाय ज्ञान होगा, वहां व्याप्ति ज्ञान और व्यवसाय होगा, विषयत्वेन कारण बनता है। व्याप्ति ज्ञान की स्मृति होगी, व्याप्ति ज्ञान अनुभवत्वेन समान विषय अनुभवत्वेन कारण होगी। व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन होगी? व्याप्ति ज्ञान की स्मृति। सीधे सीधे सोचो, व्याप्ति ज्ञान से जन्य हुआ व्याप्ति ज्ञान का अनव्यवसाय ज्ञान। इस तरह से लगाइए पंक्ति, व्याप्ति ज्ञान से जन्य हुआ व्याप्ति ज्ञान का अनव्यवसाय। जैसे घट ज्ञान से जन्य क्या? घट का अनव्यवसाय ज्ञान, घट ज्ञान माना हम। ऐसे व्याप्ति ज्ञान से जन्य क्या है? व्याप्ति ज्ञान की स्मृति भी है। ठीक है, व्याप्ति ज्ञान का शाब्द बोध भी होता है, वो भी व्याप्ति ज्ञान से जन्य है, जो शाब्द बोध है। लेकिन इनके अवच्छेदक भिन्न भिन्न है। एक जगह विषयत्वेन है, एक जगह समान विषय अनुभवत्वेन है, एक जगह पदार्थत्वेन है। और हमने कौन अवच्छेदक पकड़ा? व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वेन लिया। व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो होगा वो अन्विति। और छेदक लगाने से, अवच्छेदक क्या होता है? व्यावर्तक होता है। अतिव्याप्ति आदि दोष नहीं आ जाए। अगर केवल व्याप्ति ज्ञान लिख दें, अवच्छेदक नहीं लिखें तो क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी। व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनव्यवसाय ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति की स्मृति, व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान का शाब्द बोध, सब व्याप्ति ज्ञान से जन्य है। तो उसमें लक्षण चला जाएगा, लेकिन उनके अवच्छेदक भिन्न भिन्न। अनव्यवसाय में विषयत्वेन अवच्छेदक है, समान स्मृति में समान विषय अनुभवत्वेन जो अवच्छेदक है, और शाब्द ज्ञान में क्या है? पदार्थत्वेन जो है वो जो अवच्छेदक है। अतः जब व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वेन कह देंगे तो व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वेन जो है व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन होगा? अन्विति। हाँ, गाड़ी किनारे पहुंचनी चाहिए। जी स्वामी जी, पहुंचेगा धीरे धीरे। हाँ हाँ, एक पाठ को आप चाहे 10 दिन सुनो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये पाठ आपको समझने के लिए पढ़ाया जा रहा है। हम लोग जो जोर देते हैं कि वेदांत परिभाषा पढ़ लो, तो वेदांत परिभाषा पढ़ करके आप उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र बड़े प्रेम से पढ़ सकते हैं। जो लोग वेदांत परिभाषा नहीं पढ़ के पढ़ते हैं, भले वो पंचदशी आदि पढ़ ले, उनको तुलनात्मक अध्ययन का ही पता नहीं रहता है कि वेदांत क्या मान रहा है और नैयायिक क्या मान।
वेदांत परिभाषा तुलनात्मक अध्ययन को बतलाती है। ये एक अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। ऐसा कोई ग्रंथ तुलनात्मक जो है नहीं है। बृहत प्रस्थानत्रयी में तो शास्त्रार्थ, वहां तो वेदांत का सिद्धांत कब आएगा, हमारा सिद्धांत वहां चलता है, लेकिन वहां तो जटिल शास्त्रार्थ है। लेकिन लघु प्रस्थानत्रयी के लिए तो वेदांत परिभाषा बहुत सुंदर धरातल तैयार करती है आपको समझने के लिए कि हाँ, गीता में जो शास्त्रार्थ हो रहा है जगह जगह, वो आपको समझ में आता है। तो ये आपके सामने आया, इसी को आगे लिख रहे हैं। आगे पंक्ति मूल में देखो, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादे, कहते हैं व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय और आदि से क्या लेना, स्मृति, और आदि से शाब्द बोध। कहते हैं व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय है, व्याप्ति ज्ञान की जो स्मृति है, व्याप्ति ज्ञान का जो शाब्द बोध है, तत्वेन माने व्याप्ति ज्ञानत्वेन तज्जन्यत्व अभावात्। कहते हैं व्याप्ति ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन, व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान की स्मृति, व्याप्ति ज्ञान का शाब्दबोध, जन्यत्व अभावात्, नहीं होने से न अन्वितित्व, उसमें अन्वितित्व का लक्षण, अन्विति का लक्षण नहीं है। ये एक पंक्ति लगी आपकी, मूल पंक्ति है, ठीक ने। यहाँ अवच्छेदक अलग बता दिया उसका कि व्याप्ति ज्ञानत्वेन। हाँ, चार अवच्छेदक पकड़ना। व्याप्ति ज्ञानत्वेन आपको लक्ष्य में ले जाना है, विषयत्वेन नहीं लेना है, समान विषय अनुभवत्वेन नहीं लेना है, पदार्थ व्याप्ति ज्ञान का जो शाब्दबोध होता है उसके पदार्थत्वेन जो होता है उसको नहीं लेना, ठीक है। और उसमें लक्षण आपका नहीं गया। ये तो हो गया मूल, वह स्पष्ट है। मूल तो कतई खोना ही नहीं, मूल पंक्ति लगाए रखना। टीका नहीं लगी तो टीका आपको समय पाकर धीरे धीरे जब मूल का अर्थ पता लग जाता है तो मूल के ही अर्थ को तो टीका बोलती है, तो धीरे धीरे उसका भी अर्थ लग जाता है, या एक बार में नहीं आएगा, दूसरे दिन आ जाएगा समझ। अब देखो इसी बात को आपको कहीं पर देखो, ये फार्मूला आपको बता दिया, चार फार्मूले आपके सामने आए, ठीक है। व्याप्ति ज्ञानत्वेन भी व्याप्ति ज्ञान से जन्य हो सकता है, व्याप्ति ज्ञान विषयत्वेन जो है, विषयत्वेन भी व्याप्ति ज्ञान से जन्य हो सकता है, समान विषय अनुभवत्वेन भी व्याप्ति ज्ञान से जन्य हो सकता है, और पदार्थ ज्ञानत्वेन भी व्याप्ति ज्ञान से भी हो सकता है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य हो सकता है। ये चार अवच्छेदक आपके सामने आए। तो हमने जब एक अवच्छेदक जोड़ दिया, कौन से, व्याप्ति ज्ञानत्वेन है, तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन, अनुव्यवसाय नहीं है। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो है स्मृति नहीं है। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो है व्याप्ति ज्ञान का शाब्दबोध, अतः उनमें व्याप्ति नहीं, ठीक है। ये थोड़ा और एक बार समझाइए, समझ में नहीं आया। हाँ, व्याप्ति पहले तो बोला कि व्याप्ति ज्ञानत्व न व्याप्ति ज्ञान से, चार अवच्छेदक लिखो यहाँ पर। पहला अवच्छेदक व्याप्ति ज्ञानत्व, दूसरा अवच्छेदक लिखो पहले व्याप्ति ज्ञानत्व लिखो, दूसरा अवच्छेदक लिखो विषयत्व, तीसरा अवच्छेदक लिखो समान विषय अनुभवत्व, और चौथा लिखो पदार्थ ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान से जो जन्य होते हैं उनके चार अवच्छेदक होते हैं, आपके चार अवच्छेदक लिखा है। जी ठीक है, चार अवच्छेदक हुए।
अगर हम व्याप्ति ज्ञानत्वेन छोड़ दें, अवच्छेदक व्याप्ति ज्ञानत्व नहीं दें, भाई व्याप्ति ज्ञान से जो जन्य होते हैं उनके 4 अवच्छेदक लिखाएंगे। व्याप्ति ज्ञानत्वेन, विषयत्वेन, विषयत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य होता है। समान विषय अनुभवत्वेन भी व्याप्ति ज्ञान से जन्य होता है। पदार्थ ज्ञानत्वेन भी व्याप्ति ज्ञान से जन्य होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर हम इसमें कोई अवच्छेदक नहीं लगा, केवल व्याप्ति ज्ञान से जन्य कहा, व्याप्ति ज्ञान से जन्य, तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य तो अनुमति हो जाएगी, किंतु साथ साथ व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन कौन हो जाएंगे? व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय, व्याप्ति ज्ञान की स्मृति, व्याप्ति ज्ञान का साध्य बोध, क्योंकि हमने कोई अवच्छेदक तो कहा नहीं है, तो लक्ष्य में लक्षण गया, साथ साथ अतिव्याप्ति हो जाएगी, अनुव्यवसाय में, स्मृति में और साथ। जब अवच्छेदक जोड़ देंगे, भाई जैसे देवदत्त का अवच्छेदक अगर देवदत्त तो हम न लिखें, केवल मनुष्यत्व लिख दें, तो मनुष्यत्वेन देवदत्त भी मनुष्य है, लेकिन मनुष्यत्वेन जो यज्ञदत्त, रामदत्त, अन्य भी मनुष्य हैं, सब में लक्षण जाएगा, लक्ष्मी लक्षण जाएगा, लक्ष्मी लक्षण जाएगा। यहाँ 4 अवच्छेदक हैं, अगर हम एक अवच्छेदक नहीं जोड़ें, केवल व्याप्ति ज्ञान जन्य लिख दें, व्याप्ति ज्ञान से जो जन्य है वो अनुमिति है, तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति हो जाएगी, क्योंकि व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य क्या है? व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति होती है, लेकिन व्याप्ति ज्ञान से जन्य बाबा जी व्याप्ति ज्ञान की स्मृति भी है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान का व्यवसाय ज्ञान भी है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान का साधबोध भी है। जब हमने अवच्छेदक घुसा दिया व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य, तो विषयत्वेन अनुव्यवसाय ज्ञान जन्य था, समान विषय अनुभवत्वेन व्याप्ति ज्ञान की स्मृति थी, अनुभवत्वेन जो जन्य था व्याप्ति ज्ञान की स्मृति, और पदार्थ ज्ञानत्वेन जो है व्याप्ति ज्ञान का साथ बोध उत्पन्न होता था, जन्य था। ठीक, तो कहते हैं इन सभी स्थलों पर जो 4 जगह जा रहा था लक्षण, जब अवच्छेदक हमने एक लगा दिया, कौन सा? व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वेन, व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वेन, व्याप्ति ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञानत्वेन जो अवच्छेदक लगा दिया, तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन होगी? केवल अनुमिति ही होगी, अनुव्यवसाय नहीं होगा, स्मृति नहीं होगी और साथ। ठीक है जी स्वामी। इसको देखिएगा, कल फिर इसी को बतलाएंगे, आज टीका छोड़ देते हैं। इसमें प्रसंग है, जो अनुमान खंड आप पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा प्रसंग आता है कि पृष्ठ 119 और 20, पृष्ठ 119, 20 और 21, जो अद्वैत सिद्धि पढ़ा है वो इसको पढ़ा पाएगा। ये सभी विषय जो अद्वैत सिद्धि के आए हुए हैं, 19, 20, 21 टोटल अद्वैत सिद्धि के रखे हैं। ये जो है ध्यान रखिएगा, अद्वैत सिद्धि के पदार्थ इसमें रखे हैं, इसलिए बहुत सावधानी से वेदांत परिभाषा जो पढ़ाने वाला भी है, अगर ऊपर ग्रंथ पढ़ा तो पढ़ा देगा, नहीं तो भाग जाएगा, क्योंकि उसकी पंक्ति नहीं लगेगी। वेदांत परिभाषा की जो अर्दीपिका है वो नहीं लगेगी, और जो मणि प्रभा और शिखामणि टीका तो ठोस न्याय में लिखी हुई है, वो न्याय परक पूरा लिख दिया उन्होंने, उससे ज्यादा लाभ ये अर्थ दीपिका में आता है। यहाँ वेदांत का तुलनात्मक न्याय का भी खंडन चलता है, वेदांत का तुलनात्मक पदार्थों का भी निरूपण होता है, इसलिए हिम्मत बांधे रखिए, पाठ चलेगा। ठीक है, ठीक ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।